अब हम डिस्कस करते हैं एचडीएल। एचडीएल का दूसरा नाम है अल्फा लाइपोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन कैपिटल ए। कैपिटल ए तो पुराना क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने लाइपोप्रोटीन को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू देयर एपोप्रोटीन। तो हमने देखा एचडीएल में एपो ए होती है। क्या होती है? एपो ए। इसीलिए इसका नाम क्या था? लाइपोप्रोटीन कैपिटल ए। और तुम्हें याद है लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए अलग है, ये है कैपिटल ए और ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है। तो एक तो पॉइंट याद हो गया हमें यहां से कि इसमें एपो ए है। एपो C2 और ई भी होते हैं। कैसे याद रखोगे? हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म में VLDL और काइलोमाइक्रोन को HDL हाईली डोनर क्या देता है? एपो C2 देता है, एपो ई देता है। तो यानी इसके पास होगी तभी तो देता है। तो यानी इसके पास एपो C2 भी है, एपो ई भी है, एपो ए भी है। निमोनिक इसका कई बार हम ACE एस इनहिबिटर से याद रख लेते हैं, ACE। इसमें एपो डी भी होती है। हमें पता है कि एचडीएल कार्डियो प्रोटेक्टिव है। ये रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ये पेरिफेरी से कोलेस्ट्रॉल उठाता है, उसे एस्टेरिफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनाता है और लीवर को दे देता है। तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है और क्या करता है? रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, टेक कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू एंड गिव टू लीवर। इट कंटेन गुड कोलेस्ट्रॉल। हमने क्या कहा था? LDL कंटेन बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL कंटेन गुड कोलेस्ट्रॉल। सो यदि हम बात करें HDL की, ये सिंथेसाइज कहां होता है? ये लीवर में होता है और इंटेस्टाइन में होता है। मेनली लीवर में होता है और इंटेस्टाइन में भी होता है। तो जो HDL बनती है वो डिस्कोइडल HDL बनती है। ये क्या है? डिस्कोइडल। इसमें हमने देखा कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल तुम्हें पता है एम्फीपैथिक है और इसी डिस्कोइडल HDL में यदि मैं कहूं फॉस्फोलिपिड भी है। फॉस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन भी आता है कि मैक्सिमम फॉस्फोलिपिड किस में होता है? HDL में होता है। तो इसमें फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, दोनों के दोनों एम्फीपैथिक है। यानी कि एक एंड पोलर, एक एंड नॉन पोलर। यदि मैं यहां पे लिखूं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ओल, जहां पे भी ओल होता है अल्कोहल होता है। ओल मतलब अल्कोहल मतलब पोलर। तो एक एंड पोलर है और दूसरा एंड नॉन पोलर है। तो जब एक एंड पोलर दूसरा नॉन पोलर होगा और वो अरेंज होंगे तो पोलर एंड बाहर होगा और नॉन पोलर एंड अंदर होगा। तो इस तरह से वो बाइलेयर की फॉर्म में बच जाएगी। और जो HDL है जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, फास्फोलिपिड है, एम्पीपैथिक है, वो डिस्कोइड शेप बन जाता है। क्या बन जाता है? डिस्कोइड शेप। अब इस HDL में कोलेस्ट्रॉल है। HDL के पास एपो A1 भी है। अभी बताया था कि HDL में एपो ए होती है, तो इसमें एपो A1 है और एक एंजाइम है एलकैट, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। तो जो डिस्कोइडल HDL थी, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल था, इस पे लेसिथिन ने एक एसाइल ग्रुप दे दिया। लेसिथिन में दो एसाइल ग्रुप थे। लेसिथिन याद करो, मैंने तुम्हें लेसिथिन की स्ट्रक्चर बताई थी। डाई पामिटोइल फोस्फेटिडिल कोलिन सरफेक्टेंट। याद आ गया? तो इसमें दो पामिटिक एसिड है, दो फैटी एसिड है। फैटी एसिड का ग्रुप नेम क्या है? एसाइल। तो दो एसाइल ग्रुप है। और तुम्हें पता है जब भी एसिड और अल्कोहल जुड़ता है, एसिड और अल्कोहल जुड़ता है तो वाटर निकल जाता है और एस्टर बॉन्ड बनता है, एस्टर। तो यदि कोलेस्ट्रॉल में मैं एक फैटी एसिड और एसाइल ग्रुप जोड़ दूं तो कोलेस्ट्रॉल क्या बन जाएगा? एस्टर। सो कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड टू कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो डिस्कोइडल HDL में एपो A1 है, एलकैट है। एलकैट ने क्या किया? लेसिथिन में दो एसाइल ग्रुप थे, एक एसाइल ग्रुप को कोलेस्ट्रॉल को दे दिया। जब इसने एक एसाइल ग्रुप कोलेस्ट्रॉल को दिया तो कोलेस्ट्रॉल में फैटी एसिड जुड़ा, तो ये क्या बन गया? कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन गया। और जो ये लेसिथिन था जिसमें दो एसाइल ग्रुप थे, इसमें से एक एसाइल ग्रुप कम हो गया तो ये बन गया लाइसोलेसिथिन। एंजाइम का नाम है एल्कैट। याद रखना बड़ा आसान हो गया। यस, लेसिथिन से कोलेस्ट्रॉल पे एसाइल का ट्रांसफर करने वाला एंजाइम। लेसिथिन से
कोलेस्ट्रॉल पे एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर करने वाला एंजाइम एंड ApoA1 इज एक्टिवेटर ऑफ एल्केट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो जैसे ही ये कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल एस्टर बना तो क्या होगा, ये मिडिल में आ जाएगा। मैंने बताया था कि यदि पोलर कंपाउंड है तो वो लाइपोप्रोटीन में पेरिफेरी में रहता है, और यदि नॉन पोलर है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या है, नॉन पोलर, वो कहां चला जाएगा, सेंटर में। तो जब ये सेंटर में जाने लगेंगे तो जो डिस्कोइडल है वो सब चीजें सेंटर में जाएंगी तो वो स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल HDL और HDL3। अब ये HDL3 पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल लेगा, पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल लेगा, वही कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल ने डिपॉजिट किया था। तुम्हें पता है एलडीएल के पास बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये पेरिफेरल टिश्यू पे डिपॉजिट कर देता है और एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती है। तो जो एलडीएल ने पेरिफेरल टिश्यू पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट किया, HDL3 ने वो कोलेस्ट्रॉल ले लिया विद द हेल्प ऑफ ABCA1, G1 एंड SRB1। सो एबीसी क्या है, एटीपी, ए फॉर एटीपी बाइंडिंग कैसेट A1। एबीसी G1 का मतलब है एटीपी बाइंडिंग कैसेट G1। SRB1 स्कैवेंजर रिसेप्टर B1। सो इन ट्रांसपोर्टर की हेल्प से ये जो कोलेस्ट्रॉल था पेरिफेरल टिश्यू में, ये HDL3 के पास चला गया। तो हम कहते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों, एलडीएल पेरिफेरल टिश्यू में डिपॉजिट कर देता है, वो एक्सीडाइज होगा और एथेरोस्क्लेरोसिस कर देगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज करेगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज करेगा। लेकिन एचडीएल को हम कहते हैं ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, क्योंकि ये पेरिफेरल टिश्यू से ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ले लेगा। जब ये ले लेगा एचडीएल, तो यहां पे HDL3 के पास ApoA1 है, हाँ है, और एलकैट है। हमने देखा था एलकैट भी है, ApoA1 भी है। और एलकैट क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल पे एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है। जो कोलेस्ट्रॉल लिया है HDL3 ने, इस पे कोलेस्ट्रॉल पे एसाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा और ये बन जाएगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो ये कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरल टिश्यू से लिया, ApoA1 ने एलकैट को एक्टिवेट किया, एलकैट ने लेसिथिन से एक एसाइल ग्रुप लेके कोलेस्ट्रॉल को दे दिया और कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसे कहेंगे HDL2। ये HDL2 इस कोलेस्ट्रॉल एस्टर को लीवर को दे देगा विद द हेल्प ऑफ SRB1, स्कैवेंजर रिसेप्टर B1 की हेल्प से ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर लीवर के पास चला गया। तुम्हें पता है लीवर इज द मेन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म, लीवर को इसकी टेंशन नहीं है, लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट करने के लिए बाइल एसिड बना सकता है और इसे एक्सक्रीट कर देगा। तो जब तक ये पेरिफेरल टिश्यू में है, दिक्कत कर रहा है, एलडीएल ने डिपॉजिट किया, एचडीएल ने प्रोटेक्ट कर लिया। हमने देखा कुछ पेशेंट्स में एलकैट डिफिशियंसी होती है। यदि एलकैट कंप्लीट डिफिशियंसी है, कंप्लीट डिफिशियंसी, तो इसे कहते हैं नोरम डिजीज। नोरम, रम मतलब अल्कोहल, नोरम गम ही गम। एक मिथ है कि तुम बियर पियो तो जो किडनी के स्टोन्स हैं वो निकल जाते हैं। स्टोन निकले ना निकले, तुम्हारी किडनी गई तो नो रम, अब किडनी गई, यस, एक लिंक बना दिया हमने, एंड स्टेज किडनी डिजीज। कोर्निया में ओपेसिफिकेशन होगा और हीमोलाइटिक अनीमिया। सो ये फीचर्स हैं नोरम डिजीज के, याद रहेगा, नोरम गम ही गम एंड स्टेज किडनी डिजीज, कोर्निया में ओपेसिफिकेशन हो गया, हीमोलाइटिक अनीमिया होगा। यदि पार्शियल डिफिशियंसी होगी, पार्शियल डिफिशियंसी इसे कहते हैं इजिली फिश आई डिजीज में सिर्फ और सिर्फ सिम्टम क्या
पास दो प्रोटीन है ABC G5, ABC G8, G5 एंड G8। कैसे याद रखोगे? G फॉर GIT, हम किसकी बात कर रहे हैं? लीवर इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ GIT। तो ABC A1 वगैरह नहीं है इसमें, ABC G, और S लुक्स लाइक 5, S लुक्स लाइक 8, तो ABC G5 ABC G8 में डिफेक्ट होता है। नॉर्मल ABC G5 और G8 का फंक्शन क्या है? जो भी सीटोस्टेरोल लीवर में एक्यूमुलेट हुआ या इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में एक्यूमुलेट हुआ, उसको वापस बाहर एक्सक्रीट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ABC G5 और ABC G8। तो ABC G5 और G8 जो सीटोस्टेरोल एक्यूमुलेट हुआ उसको बाहर फेंक देते हैं वापस GIT में। यदि ये डिफेक्टिव है तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा सीटोस्टेरोल। सेल के अंदर सीटोस्टेरोल एक्यूमुलेट हो गया, सेल क्या सोचेगी? ये तो कोलेस्ट्रॉल की तरह है। यस, सीटोस्टेरोल एक्ट जस्ट लाइक कोलेस्ट्रॉल। तो सीटोस्टेरोल एक्यूमुलेट हो चुका है, ये कोलेस्ट्रॉल की तरह, कोलेस्ट्रॉल का भाई बहन है। तो सेल ने सोचा इतना सारा कोलेस्ट्रॉल, एक काम करते हैं, एलडीएल रिसेप्टर की सिंथेसिस कम कर देते हैं, डिक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एलडीएल रिसेप्टर। तो लीवर पे एलडीएल रिसेप्टर कम हो जाएंगे, डिक्रीज। और तुम्हें पता है कि जो ब्लड में जो एलडीएल होती है, लीवर उसे लेता है विद द हेल्प ऑफ एलडीएल रिसेप्टर। जब एलडीएल रिसेप्टर नहीं होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि सीटोस्टेरोल ने इनहिबिट किया ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एलडीएल रिसेप्टर, तो ये एलडीएल नहीं ले पाएगा लीवर, एलडीएल बढ़ जाएगा। एलडीएल में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। सो दिस सीटोस्टेरोलीमिया इज हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, याद रखना। और डिफेक्ट इन ABC G5 एंड G8। Next topic, lipotropic factor. These factors are required for synthesis of phospholipid and they help in mobilization of triglyceride from liver. तो यदि लाइपोट्रोपिक फैक्टर की डिफिशियंसी है तो इट विल लीड टू फैटी लीवर। एग्जाम्पल क्या क्या है लाइपोट्रोपिक फैक्टर के? इसेंशियल फैटी एसिड्स, दो विटामिन है B9 और B12, 3 अमाइनो एसिड याद रखने हैं, सेरीन, ग्लाइसिन एंड मीथियोनिन। अदर कंपाउंड्स कोलिन, बीटेन एंड आइनोसिटोल। सो ये है लाइपोट्रोपिक फैक्टर। थैंक यू, बेस्ट विशेस।